अस्सलाम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा एक जूसी बर्गर, मगर ये है देसी स्टाइल का। ये है जी तंदूरी चिकन बर्गर। जब तंदूरी मसाला की रेसिपी शेयर की थी तो आपको बताया था कि बहुत जल्द एक फ्यूजन रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो बिल्कुल ये वही रेसिपी है। मज़ेदार सा जूसी सा बर्गर है, उसके अंदर है तंदूरी मसाला। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना तंदूरी मसाला तैयार करेंगे और इस तंदूरी मसाले की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फिर उसके बाद फूड प्रोसेसर में मैं डाल रही हूँ चिकन के पीसेस। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स या ब्रेड स्लाइस को पीसेस करके डाल दीजिए। फिर इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे मेयोनीज। जी हाँ, मेयोनीज का हम इस्तेमाल करेंगे मिक्सचर में। इससे ये बहुत ही मॉइस्ट और मज़ेदार से बर्गर तैयार हो जाएंगे। गार्लिक पाउडर और जो तंदूरी मसाला तैयार किया है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। जो रेसिपी मैं आपके लिंक में डालूंगी उसकी पूरी एक रेसिपी इस मिक्सचर में जाएगी। तमाम चीज़ों को अच्छे से अब फूड प्रोसेसर में मिक्स करके एक कीमा तैयार कर लेंगे। इसके अंदर नमक का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि तंदूरी मसाला में नमक है, मेयोनीज में और ब्रेड में भी नमक है। जैसे ही ये कीमा तैयार हो गया, इस कीमे को अब मैं किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और क्योंकि ये तंदूरी है तो इसको कोयले का धुआं देंगे। फॉइल का टुकड़ा रखा है, उसके ऊपर रख रही हूँ कोयला। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के इसको ढक दूँगी ताकि जो उसका धुआं है वो कीमे के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। अब तैयार कर लेंगे इसके पैटी। उसके लिए कटिंग बोर्ड के ऊपर पार्चमेंट पेपर लगा के रखा है और जो बर्गर प्रेस है इसको इस्तेमाल करते हुए मैं आज बर्गर पैटी बना रही हूँ। आप ऑफ कोर्स हाथ से भी कबाब की शेप देके बना सकते हैं। अच्छा, और ये जो बर्गर प्रेस है ये मैंने डॉलर ट्री से लिया था, आई थिंक 2 साल पहले। अच्छा, ये जो आप चिकनाई इसके ऊपर देख रहे हैं, मैंने इसके अंदर कोई चिकनाई नहीं डाली है, ये मेयोनीज की वजह से ही आई है। और उसके बाद ये जूसी और मॉइस्ट जो बर्गर बनेगा वो सिर्फ इसकी वजह से बनेगा। बर्गर प्रेस में इसको प्रेस करने के बाद इसके अंदर से इसको बाहर निकाल रही हूँ और इसी प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हुए बाकी बर्गर पैटी तैयार करेंगे। बस पैटी के बीच में अंगूठे की मदद से हल्का सा एक डेंट सा लगा दीजिए। जब हम इसको पकाएंगे तो वो जो फूल जाता है बर्गर पैटी वो नहीं होगा। तमाम बर्गर पैटी तैयार हो गया। इस टाइम पे आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं और इस वक्त मैं इनको मैरिनेशन के लिए छोड़ रही हूँ और इसकी तमाम लवाजमात तैयार कर रही हूँ, जिसमें शामिल है टमाटर, क्यूकम्बर्स और प्याज। साथ में डालूंगी मेयो चप। आप चाहें तो रेगुलर मेयोनीज और केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रियाश बन है वो लिए हैं, आप कोई भी बर्गर बन ले लीजिए। और इसके साथ साथ बना रही हूँ पोटैटो वेजेस, तो सोचा क्यों ना जल्दी से इनकी रेसिपी भी शेयर की जाए। आलूओं को अच्छा सा धो के और उसके बाद उनको वेजेस में काटा है। फिर कुकी शीट ली है, उसको फॉइल से लाइन किया हुआ है और ये कटे हुए आलू के वेजेस इस शीट पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। फिर इसके ऊपर डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। इसको सीज़न करूँगी गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और पेपरिका पाउडर के साथ और नमक के साथ। अगर आपके पास पार्मेजान चीज़ हो तो आप वो उसके ऊपर डालिए, उससे ये बहुत मज़े के तैयार होंगे। मेरे पास नहीं थी तो आज मैं शामिल नहीं कर रही हूँ। अच्छे से तमाम जो सीजनिंग है उसको आलू के ऊपर लगा देंगे। फिर आलूओं को एक सिंगल लेयर में रखेंगे। ओवन को ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है 400 डिग्रीज पे। इसको 30 से 35 मिनट के लिए हम बेक करने रखेंगे कि जब तक कि आलू जो है वो अच्छे से गल भी जाएँ, उसके ऊपर एक हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए। ऑलिव ऑयल की वजह से वो बहुत अच्छा आएगा और क्रिस्पी से बन जाएंगे। फिर जैसे ये बाहर आएंगे इनको हल्का सा शेक करेंगे। अगर चाहें तो नमक और डालिए या पार्मेजान चीज़ डालिए और कटा हुआ पार्सली इसके ऊपर डाल के इसको अब हम तैयार कर लेते हैं अपने बर्गर पैटी जो कि हमने मैरिनेशन के लिए छोड़े थे। आज मैं उनको आउटडोर ग्रिल पे तैयार कर रही हूँ। ग्रिल को अच्छा सा गर्म होने दिया। फिर उसके बाद जो बने हुए बर्गर पैटी हैं इसको मैं आउटडोर ग्रिल के ऊपर रख रही हूँ। अगर आपके पास आउटडोर ग्रिल का इंतज़ाम नहीं है या मौसम आपको इजाज़त नहीं देता तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए। ग्रिल पैन या फ्राई पैन को चूल्हे पे रखिए, बहुत थोड़ा सा तेल डालिए और उसके ऊपर दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक और ये पक जाने तक इनको पका लीजिए। जब ये एक साइड से पैटी ग्रिल पे पक गए और देखें आप इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा चार सा कलर आ चुका है, इसको फ्लिप कर रही हूँ और दूसरे साइड से भी इतनी देर पकाऊंगी कि अच्छे से गल जाए। मीट थर्मामीटर से चेक कर रही हूँ, अगर टेम्परेचर 160 आ जाएगा इट मीन्स ये अच्छे से पक गए हैं। चीज़ स्लाइसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं वो आज मैं ले रही हूँ। पैटी पकने के बाद इसको मैं टॉप रैक जो ग्रिल का टॉप रैक है उस पर डाल रही हूँ। उस पर सिर्फ चीज़ स्लाइस रख रही हूँ। हीट से चीज़ मेल्ट हो जाएगी और अच्छा सा बर्गर पैटी तैयार हो जाएगा। अपना जो बन है उसके ऊपर ऑलरेडी मेयो चप का मैं स्प्रेड कर चुकी हूँ और जो बर्गर पैटी की मेल्टेड चीज़ के साथ है उसको मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। साथ में डाल रही हूँ प्याज, टमाटर और खीरा और इसके साथ ये हो गया मज़ेदार सा तंदूरी चिकन बर्गर तैयार। इसको गर्मा गर्म पोटैटो वेजेस के साथ सर्व कर रही हूँ
इंस्टाग्राम पे एक कोलैब है जिसकी पार्टिसिपेट करते हुए मैंने ये तैयार किया है, जिसकी थीम थी हॉट एंड स्पाइसी। तो ये हॉट स्पाइसी और मज़ेदार से तंदूरी चिकन बर्गर करें हैं तैयार। अगर आप इसके अंदर मसाले कम करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं और इनको लेस हॉट भी बना सकते हैं। रेगुलर ग्रिल चिकन बर्गर की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपके पास कैसी बनी। हैशटैग रमदान विद मोरविश के साथ शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पर जाके इस पोस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। बाकी फेलो ब्लॉगर्स की रेसिपी ज़रूर चेक कीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी सब शेयर करने वाले हैं। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का, इस हसीन से मौसम को एंजॉय कीजिए और रेसिपीज़ को अपने पास ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।